सुपर बिग कैरियर क्लासेज आपका स्वागत करता है। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हम संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को बताएंगे। संविधान कैसे बना, कब लागू हुआ, कब उसको स्वीकार किया गया, तो सारा डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब ना कर सकेंगे तो कम से कम लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, लाइक करना सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को समझना होता है। पहले समझिए, उसके बाद अच्छा लगे तब लाइक कीजिए। मेरा हम तो दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि याद करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हमारे ऊपर। हमारा काम है आप लोगों को सही तरीके से बताया जाए, और आप लोग अगर सही तरीके से देख लें, सुन लें। देखिए, पढ़ाई दो तरीके से होता है दोस्तों, एक सुनकर, दूसरा देखकर। तो सुनिए भी, देखिए भी, और सारे तस्वीर को अपने दिमाग में उतारिए, अपने आप याद हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान कैसे बना, कितना दिन लगा, सामने दिखाई दे रहा है। तो एकदम क्या बोलते हैं उसे, दिमाग में स्कैन कर लीजिए। संविधान का निर्माण टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हुआ था। अर्थात जो हमारा संविधान है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों देखिए कितना समय लगा हमारे संविधान को बनाने में। आप सोच सकते हैं संविधान बनाने वाले कितना अच्छी तरीके से सोच समझ कर बनाए हैं। ना किसी के लिए हानि है तो ना किसी के लिए लाभ है। यानी लाभ तो भाई एक परिजन का नहीं है, सबका ही है। अपना अपना अधिकार मिला है सबको। और दूसरी बात, संविधान का निर्माण किसने किया था, तो इसके पहले हमने बता दिया था। प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर जी थे। अंबेडकर अंबेडकर तो भीमराव अंबेडकर जी थे। उनके समितियों में जो सदस्य थे सब मिलकर संविधान का निर्माण किया। तो दोस्तों, इन्होंने संविधान का प्रारूप यानी रूपरेखा, उसका मतलब रूपरेखा का मतलब मुख्य हेडिंगें, या हम कह सकते हैं जो भूमिका होती है संविधान प्रारूप, इसकी रूपरेखा जो होती है, उसको 21 फरवरी 1948 में संविधान सभा में पेश किया था इन्होंने। यानी एक बार कोई भी चीज कंप्लीट करने से पहले उसके प्रस्ताव को रखा जाता है कि हम ऐसे ऐसे बनाएंगे संविधान को, उचित रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार प्रारूप समिति द्वारा संविधान प्रारूप को, रूपरेखा को 21 फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान सभा में पेश किया। उसके बाद इस पर 141 दिन बहस हुआ, यानी चर्चा हुआ। अच्छा है या खराब है, तो उस पर कितना दिन बहस हुआ? 141 दिन बहस हुआ। उसके बाद संविधान को बहुत ही अच्छी तरीके से गढ़ा गया, लिखा गया। मेरे दोस्तों, 26 जनवरी तो नहीं है, 26 नवंबर है, यानी वो भी नवंबर शॉर्टकट में आप लोग जानिएगा, 21 फरवरी है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को पारित कर दिया गया, अर्थात स्वीकार कर लिया गया। पारित का मतलब स्वीकार कर लिया गया। किताबों में अंगीकृत लिखा रहता है, इस वर्ड का मीनिंग जानेंगे हम लोग। कहता है संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो हमारा जवाब होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, या पारित किया गया, या स्वीकार किया गया। दोस्तों, इसी संविधान का जो अंतिम सभा हुआ था, अधिवेशन का मतलब होता है सभा। संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति चुन लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन ने इन्होंने
संविधान पर हस्ताक्षर भी किया। क्या किया? हस्ताक्षर। यानी संविधान जब बनके तैयार हो गया, संविधान में स्वीकार भी कर संविधान को स्वीकार भी कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, तो जो तत्काल राष्ट्रपति बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यहाँ पर राष्ट्रपति हमने नहीं लिखा तो राष्ट्रपति समझिएगा, इनको राष्ट्रपति बनाया गया। और उसी दिन उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया, मोहर लगा दिया कि अब ये हमारा देश का संविधान रहेगा और इसको सभी लोग फॉलो करेंगे, अर्थात उसमें जो नियम बनाए गए हैं उसको मानेंगे। तो दोस्तों, संविधान के निर्माण में कुल, भाई अगर बनाया गया है तो कुछ खर्चा भी लगा होगा। संविधान ऐसे नहीं बनाया गया। संविधान को लगभग 60 से अधिक देशों का विश्लेषण किया गया, वहां के संविधानों को पढ़ा गया, क्या अच्छा है क्या गलत है। जो अच्छा था, बहुत अच्छा था, उसको एक डायरी में, कहते हैं ना, एक डायरी में नोट करते रहे कि ये अच्छा है ये अच्छा है, उसको उस डायरी में लिखा जाता था। उसके बाद अपने संविधान को रचा गया है। मेरे दोस्तों, तो इस किसी भी देश में जाते हैं, चाहे फ्रांस में हो या जापान में हो या अमेरिका में हो, तो वहां पर जाने में कुछ खर्च लगता है या जो भी है, तो टोटल संविधान को निर्माण करने में लगभग कह सकते हैं 6.4 लाख रुपये खर्च हुए। आप सोच सकते हैं उस समय में इतना रुपया खर्च हुआ। तो ये था छोटा सा परिचय संविधान निर्माण की। उसके बाद संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। और इसी दिन को, 26 जनवरी को, हम अपने गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ये बात भी नहीं भूलेंगे। और ये क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? तो हमारा जवाब होना चाहिए 26 जनवरी 1930 को। हमारे देश के जो नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा था या सोचा था या जो भी है, मीटिंग किया कि हमारा देश का एक पूर्ण स्वराज की स्थापना, हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा कब? उन्होंने स्वतंत्र करने की कोशिश किया था 26 जनवरी 1930 को। उन्होंने माना था कि लगभग हमारा देश पूर्ण स्वराज की स्थापना हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो यही कहता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्ण स्वराज की स्थापना कब किया गया? तो हमारा जवाब होना चाहिए 26 जनवरी 1930 को। दोस्तों, हमारा संविधान 26 नवंबर को ही मतलब पूरा हो गया था, बनके तैयार हो गया था। लेकिन जनवरी को संविधान को लागू क्यों किया गया? बस यही वजह था कि 26 जनवरी को 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। यही वजह था कि यही डेट लोग इंतजार कर रहे थे कि हम लोग 26 जनवरी को ही अपना संविधान का जो है नियम को लागू करेंगे, संविधान लागू किया जाएगा। सन तो नहीं आएगा बार बार, लेकिन डेट तो आ सकता था। इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी का इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। मेरे दोस्तों, तो एक छोटी सी वीडियो था, शायद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। संविधान क्या है? हमने कहा था संविधान एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से कोई देश चलता है। प्यारे भाइयों, मेरा एक क्वेश्चन भी है, सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने किया और कब किया? यह आंसर या जो भी है आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा और यह भी लिखिएगा हमारा वीडियो कैसा रहा। देखिए, पहले जो पिछले वीडियोज हैं दोस्तों, उसमें थोड़ा साइनिंग आती थी या आवाज़ें धीमी जाती थी। ये हम मानते हैं हमारा वीक पॉइंट है। इसकी कमियों को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जरूर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताना चाहते हैं और बताएंगे भी। बस एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, कस्टमर भगवान होता है। तो जरूर कस्टमर भगवान होता है, क्योंकि कस्टमर के बिना कोई भी चीज़ नहीं चल सकता है। तो दोस्तों, थैंक्स वेरी मच, आप अपना समय इतना दिए।